बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। करण मंगल गुण धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होते है सुनो साथ चित भजो श्री राम जी श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि शतम प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी बीतक साहिब की तरफ। तो राजी महाराज जी मामती स्वामी लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर हमें बीतक कथा सुना रहे सुंदर साथ जी। तो अब हमारा प्रसंग कहाँ गया है चलते चलते छठा पे है ना। क्या क्या लीला परम धाम में होती है उसका भी वर्णन सुना और क्या क्या लीलाएं पन्ना जी दरबार में हो रही है उसका भी वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि श्री जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। सभी सुंदर साथ सामने बैठ जाते हैं दोनों पंक्तियों में है ना। और कैसे धामधनी बताते हैं कि किस तरह के 3 प्रकार के यहाँ पर श्रोता है ना। फिर कैसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए ही परम धाम से 5 नियामतें आई यानी 5 शक्ति इनका वर्णन किया। फिर कैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा बॉडी गार्ड बनाकर असराफिल फरिश्ता और जबराइल फरिश्ते को भेजा गया है। और सुंदर साथ जी अब कह रहे महाराज जी कि जब खेल की तुमने मांग की है ना तो पहले ब्रज में दिखाया फिर रास में दिखाया और ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड अब चल रहा है जिसमें पूरी पहचान हो रही है जिसको लेकर मैं खुद आया। क्योंकि 3 रूपों में करी बसरी मलकी हक की मोहम्मद साहब के रूप में देवचंद जी के रूप में और फिर मैं खुद इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर तुम्हें ये वचन कह रहा। अब सुंदर साथ जी आगे वर्णन करते हैं। सो तो सागर सुख के वर्णन करत है जे है विचार जिनको विवेक दिल सरवणा देत है ते। सुंदर साथ जी से ध्यान से सुनिए। सो तो सागर सुख के कौन सा है सागर सुख का जो अभी बता रहे हैं कि हम इस ब्रह्म वाणी को श्रवण करते हैं मनन करते हैं पठन करते हैं इसके अनुसार चलन करते हैं तो क्या है ये मोमिनों की और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा का गायन है। तो परमात्मा का गायन करने से क्या मिलते हैं ब्रह्म मिलते परमात्मा मिलते। तो इस वाणी की बरकत से क्या मिलता है हक का दीदार होता है उनको आत्मा प्राप्त कर लेती है। अब जो इसको ध्यान से सुनकर विवेक पूर्वक विचार करता है क्या देखें सो तो सागर सुख के वर्णन करत है जी। ये जो इसके पास विचारों का विवेक होता है विचारों का विवेक ध्यान देना सुंदर सा एक तो विचार है उल्टे सीधे विचार है लेकिन विवेक पूर्वक विचार की आखिर ये चीज महाराज जी ने दी है तो इसका मतलब क्या है।
है ना। इसलिए कह रहे हैं जिनके विचारों में विवेक का प्रकाश होता है और जो दिल के कानों से श्री जी के द्वारा वर्णन की गई परम धाम की शोभा का वर्णन सुनते हैं। जो धामधनी वर्णन कर रहे हैं परम धाम के 25 पक्षों का, जो दिल के कानों से सुनते हैं तो उनको यह अनुभव होता है कि हम सुख के सागर में गोते लगा रहे हैं। धामधनी की मेहर रूपी कृपया रूपी सागर में जितनी भी लहरें उठती हैं उन सब लहरों का हम क्या कर रहे हैं, रसवादन कर रहे हैं, उसमें हम गोते लगा रहे हैं। कब? बाहर से सुनने से नहीं, आत्मा के श्रवणों से सुनने से। और सुनकर क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, विवेक का प्रकाश, विचारों में जो विवेक का प्रकाश है, ध्यान देना बहुत मेन पॉइंट है। विचारों में विवेक का प्रकाश हो, यानी विचार तो है लेकिन विचारों के साथ में विवेक भी, खाली विचार नहीं। उसको अनुभव होता है कि मैं वास्तव में धनी के इश्क के अंदर ये गोते लगा रही हूँ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि परम धाम के जो हमारे 25 पक्ष हैं सुंदर साथ जी, वे कोई ईंट पत्थर के सीमेंट के नहीं बने हुए, कोई जड़ नहीं है। वे मेरे धाम धनी के जो अंतकरण है, जो गुण अंग इंद्रियां हैं, सब सत्य चिद और आनंद रूप है, तो उन्हीं के ही प्रकटीकरण, बाहर कुछ नहीं। जैसे हम देखे अपने अंदर हमारे गुण अंग इंद्रियां हैं, तो पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर है ना, बाहर तो है लेकिन अंदर। तो इसी तरह से जो धाम धनी के जो बाहर है वो अंदर वो है, एक है, अद्वैत है। जो कल गया परम धाम अद्वैत है, वहां अंदर बाहर कुछ नहीं है। जैसे यहाँ के मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है, अंदर कुछ और है, ऐसा नहीं। यहाँ तो द्वैत है हर चीज में। देखो शरीर के अंदर भी द्वैत है, दांत कितने कठोर, जीभ कितनी कोमल, क्या विपरीत नहीं है? विपरीत है। जीभ मांगती है चटपटा चटपटा, आते कहती है मुझे मुलायम मुलायम, सॉफ्ट सॉफ्ट दो, नहीं तो मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगी। हर चीज में विरोधाभास है। यहाँ होती है गर्मी, हर चीज को छू दो तो ठंडी लगती है, होती है इस तरह से। तो ये देखे सुंदर साथ जी, यहाँ हर चीज में विपरीत है, द्वैत है, लेकिन परम धाम के अंदर अद्वैत है। जो राज्य के दिल में वही उनके गुणांग इंद्रियों में, वही परम धाम के 25 पक्षों में है। तो जो कह रही हैं कि विचारों का विवेक, ध्यान देने से, विचारों का विवेक, तो तब उसको अनुभव होता है कि मैं परम धाम में रमण कर रही हूँ, क्योंकि अंदर में राज्य महाराज जी की अनुभूति होती है इन 25 पक्षों में रमण करने। चाहे पेड़ है, चाहे पौधा है, चाहे फूल ही क्यों नहीं है सुंदर साथ जी, उसमें भी मेरे धामधनी का दिल, मेरे धामधनी का स्वरूप नजर आता है। अलग नहीं है, एक ही रूप है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं, सातो स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, साथ को सुख बुझावही मोरे मनोरथ काज। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, दो आगे, सातों स्वरूप श्याम के और वर्णन करत श्री राज। तो क्या राज और श्याम अलग अलग हैं? विचार करें, श्याम और राज अलग अलग नहीं है। श्याम का मतलब जो आनंद से, जो इश्क से सरोबार हो, है ना, उसको श्याम कहा गया, जिसके अंदर अथाय आनंद की भंडार की राशि भरी। और वही इंद्रावती जी के हृदय में आवेश रूप से विराजमान होकर वर्णन कर रहे हैं। यानी अब ये कहे कि जो आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के हृदय में है, वे आवेश स्वरूप उस मूल स्वरूप का वर्णन कर, जो मूल स्वरूप परम धाम के, उन मूल स्वरूप के शोभा श्रृंगार का वर्णन कौन कर रहे हैं? आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर श्री राज जी। अब ये देखना सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब सातों स्वरूप श्याम के लिए सात स्वरूप कौन सी, यहाँ पर विचार करो। आता है जगह जगह, इसमें दो चौपाइयां आती है सुंदर साथ जी कि जेती पर दीक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणाम इन्हें वास्ते संयन के सुख का। सातों स्वरूप जाने, यार परम धाम हमने देखा कि परम धाम की जो हमारी सात परिक्रमाएं नहीं हमने जाना,
तो सातों परिक्रमा क्या है? राज्य के सातों स्वरूप है। और 100 सारे पन्ना मिले, वो सारे सातों परिक्रमा का प्रकटीकरण कहाँ हुआ है? पन्ना जी दरबार में। 100 सारे पन्ना मिले किसके लिए? वास्ते से यानी के सुख काज, अपनी अंगनाओं को आनंद देने के लिए उन सातों परिक्रमाओं का प्रकटीकरण हुआ है। अब दूसरे भाव से देखिए सुंदर साथ जी, ये तो 7 परिक्रमा हो गई। अब कह रहे हैं यहाँ पर 7 स्वरूप श्री राज के वर्णन किया सिर ले। तो ये जो चौपाई ये तो 7 परिक्रमाओं से आती है, लेकिन यहाँ पर कह रही है सब शोभा श्रृंगार का बन। क्यों कहा? ध्यान देना फिर दोबारा चौपाई में चलिए। जो हमारे परम धाम की 7 परिक्रमाएं हैं वो राज्य महाराज जी का ही तो स्वरूप है ना, व्यक्त स्वरूप है, द्रव्यभूत स्वरूप है। तो उसका वर्णन कहाँ पर हुआ है? पन्ना जी धाम में। अब जो स्वरूपों का वर्णन कह रही है तो क्या कह रही है? सातों स्वरूप श्री राज वर्णन किया सिर ले, 2 रास 5 अर्श अजीम, बोझ दिया ना और सब। कि जो सातों स्वरूप हैं श्री राज के वो मैंने वर्णन किया अपने सिर पर लेकर। 7 स्वरूप कौन से? 2 रास 5 अर्श अजीम, बोझ दिया ना और सब, यानी 2 तो रास के और 5 परमधाम के। अब देखे तो अब ये आए 5 सातों स्वरूप क्या पन्ना जी में प्रकट हुए? नहीं, क्योंकि रास तो हबसा में गुजरात में प्रकट हो गई थी ना, तो वे श्रृंगार तो रास के तो पद्मनाभ इसमें हो गए नवतनपुरी में। जब हबसा में प्रकट हुए 2 रास के, जो 5 अर्श अजीम के थे पन्ना जी में हुए, तो 7 तो नहीं हुए। और कह रहे कि और स्वरूपों के बोझ नहीं दिया, यानी जो 5 स्वरूपों में राज्य की शक्ति आई तो उनमें तो वर्णन नहीं हुआ सारे स्वरूपों का, इंद्रावती जी के माध्यम से। तो ये सातों स्वरूप जो है सुंदर साथ जी, ये हमारे श्रृंगार ग्रंथ के अंदर है। जो राज्य अलग अलग नासिका का अलग है, उसका अलग है, तो इसमें श्रृंगार ग्रंथ में अलग अलग राज्य के 7 स्वरूप हैं। उन 7 स्वरूपों के वर्णन तरफ संकेत दे रहे हैं कि सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज। जो राज्य के सातों स्वरूप हैं यानी सातों श्रृंगार हैं परमधाम, वर्णन करत श्री राज, उनका कौन वर्णन करे? आवेश रूप में पधारे हुए श्री राज इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर। अब कह रहे हैं यहाँ पर 7 को सुख उपजावही पूरे मनोरथ काज। अब जो भी आत्माओं के दिल में है कि हम अपने धनी को देखें, हम अपने धनी को देखें, जो दिल में भाव है हम नए नए स्वरूप श्रृंगार में देखें, तो वो क्या कह रहे हैं? अपनी आत्माओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए धाम धनी स्वयं अपने आप ही अपने श्रृंगार का वर्णन करके बता रहे हैं। क्योंकि रूहों की इच्छा होती है ना कि हम अलग अलग अपने धनी को श्रृंगार से सजें। तो ऐसे धामधनी सातों श्रृंगारों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। अब यह देखते सुंदर साथ जी, और 7 ही दिन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें परमधाम जाना है। तो यहाँ जो जो लीला हुई वो भी सब यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं। वर्णन करत धाम को पर दक्षिणा पुखराज, निस्केल करत है संग संयोग के श्री राज। वर्णन करते हैं धाम को पर दक्षिणा पुखराज। अब धाम धनी परम धाम की अनंत शोभा का वर्णन शब्दों में लाकर कर रहे, और किसके? प्रदक्षिणा पुखराज। अब पुखराज पर्वत की परिक्रमा कराते हैं कि उसके चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखो। अहनिस केल करत हैं संग सैया श्रीराज। कह रहे हैं मेरी सखियों, उस धाम की शोभा को देखो, उस अपने सुंदर झिल मिलाते हुए पुखराज पहाड़ की शोभा को देखो, जहां तुम दिन रात अपने धनी के संग रमण करते हो। अंदर से देखे सुंदर शाह जी, पुखराज पहाड़ है क्या? मेरे धाम धनी के वो ज्ञान का स्वरूप है जो उनके अंदर ही निहित है। ये कहे कि जो उनके चित्त के अंदर से निकला हुआ ज्ञान है,
जो बाहर प्रकट हो रहा है, तो उसको कहेंगे सुंदर शाह जी उसी के अंदर खजाने का ताल है। ध्यान देना, रंग महल राज्य महाराज जी का चित्र रूप हो गया, और जो पुखराज पहाड़ हो गया वो उनकी बुद्धि का स्वरूप हो गया, जिसके माध्यम से वो सब ज्ञान प्रकट हो रहा है। किसके माध्यम से? जो नीचे रंग महल के नीचे 4 जल के स्तून आए हैं और इधर हमारी वो घाटी आई है, तो उसी का ही जल वहां पर वो खजाने का ताल है सुंदर साथ जी, वहीं से वो सब कुछ प्रकट हो। तो यहाँ ध्यान देने की इस विशाल बुद्धि को देखिए, जिस बुद्धि के अंदर आनंद ही आनंद है, और वही आनंद फिर बाहर प्रकट होता है, जिससे क्या निकलती है वो जमुना जी। तो उसके 5 भाग हो गए सुंदर साथ जी पुखराज के। पुखराज पार हो गया, फिर बंगला जी चबूतरा हो जाता है, फिर अधबीज का कुंड हो जाता है, फिर ढपा चबूतरा, और फिर मूल, यानी 4 अंतकरण और एक अंदर का चेतना, जिसको कह रहे हैं कि अंतकरण तो मार्फत हो गई, लेकिन उसके भी अंदर जो है मार्फत का भी मार्फत, वो उनका हृदय है। तो उस हृदय के अंदर ही तो वे जल के स्तून है सुंदर साथी, जिनको 5 पेड़ भी कहा गया है, जो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, एक अंदर का जो सीधा आकाशीय महल पर जाता है, जो यानी बाहर प्रकट होकर आता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी धामधनी कह रही हैं, हे मेरी सखियों, अपने सुंदर इस झिलमिलाते हुए पीले रंग के पुखराज पहाड़ को देखो, इसकी विशालता को देखो, कितनी विशाल, इसकी तलहटी को देखो, इसकी तलहटी में कितने खजाने का ताल है, उसमें सारा ही भंडार भरा हुआ है। खोलकर दिखाते सुंदर साथी, रंग महल की तलहटी नहीं दिखाई, लेकिन पुखराज की तलहटी खोलकर दिखाई, और जबकि तलहटी मानिक पहाड़ में भी हो सकती है। ध्यान देना, है ना, क्या वहां नहीं होगी जो वो चबूतरे पर 24 हांस के महल के अंदर नहीं होगी, जो वो चबूतरे पर, लेकिन खोल कर दिखाइए केवल पुखराज पहाड़ की, कि उस चेतना के अंदर, चारों अंतःकरणों के अंदर जो चेतना है, जिसको निर्मल चित है, तो धनी के सारे ही अंग निर्मल, लेकिन एक जो मार्फत का भी मार्फत है, यानी निर्मल चित्त जिसको कह दिया, उसके अंदर क्या क्या खजाने हैं वो खोलकर यहाँ पर दिखा रहे हैं 5 पेड़ पर वो। तो यहाँ सुंदर साथ जी देखिए, महाराज जी कह रहे हैं कि अपने इस पुखराज पहाड़ को देखिए, कैसा सुंदर इसका चबूतरा है, भौम भर ऊंचा, जिसके दोनों तरफ क्या आ रही हैं, बड़ो वन के वृक्ष, उसी रोस पर जो 400 कोस की चौड़ी रोस आती है, उस पर कैसे परिक्रमा करके फिर जमुना जी के दोनों किनार पर होते हुए फिर जाकर होज कोसर को भी चारों तरफ से घेर लेते, उसकी सुंदर शोभा। फिर कैसे 1000 हांस का हमारा ये सुंदर पुखराज का चबूतरा है, जिसके ऊपर फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है, जिन पे हम बुर्जों के माध्यम से सीढ़ियां चढ़ सकते, और नीचे जाना है तो नीचे जाने के लिए सीढ़ी। अब इसके ऊपर भी सुंदर साथ जी कह रहे हैं महाराज जी की, वहां से जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है ना, उस पर भी 5 पेड़ कितने सुंदर निकलते हैं, जिसके 250 भौम से क्या होता है सुंदर साथ जी, छज्जे निकलने शुरू होते हैं। 5 भौम छठी चांदी, छठी चांदनी से छज्जे निकलने शुरू हो जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे। और फिर कैसे में 250 से तक जाकर एक रूप हो जाते, बंगला जी चबूतरा। और फिर वहां अनुभव कीजिए कि कैसे 1000 भूम तक ये छज्जे बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते हैं, और फिर वहां पर किस तरह से हवेलियों का वर्णन है सुंदर सा जी, और उसके मध्य में बगीचा, और बगीचों के भी मध्य में कितना सुंदर तुम्हारा आकाशीय महल नजर आ रहा है, जो बिल्कुल नीला, चारों तरफ आकाशीय आकाश नजर आता है। और सुंदर सा जी इसमें कह रहे महाराज जी की, देखिए कितना सुंदर तेहरा हवेलियों की तेहरा हार कितनी सुंदर है, कैसे झिलमिलाता है, उसकी चांदनी पर चढ़कर देखे ना, तो क्या सुंदर नजारा रहेगा सुंदर सा। इसलिए कह रहे हैं कि जब हम शुक्ल पक्ष के, कृष्ण पक्ष की दशमी को आते हैं, तो इसकी चांदनी पर जब चढ़कर खेलते हैं तो कितना आनंद आता है, जब हम अपने चारों तरफ का दृश्य देखते हैं। एक तरफ देखे तो हमारी सीढ़ियां, जो बता रहे महाराज जी की घाटी, उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में सुंदर घाटियों का नजारा,
और दक्षिण दिशा की तरफ देखे तो हमारे सुंदर बड़ोवन, मधुवन, महावन और फिर उतरती हुई सीढ़ियां नजर आती है, जो रघुनाथ की चांदी पर हम जा सकते। और पूर्व तरफ दिशा में कह रहे हैं कि उन चार धाराओं को देखिए, जो चार धाराओं से जल उतर कर कहाँ पर पोखराजी ताल में गिरता हुआ मधुर मधुर ध्वनि करता है। वहां पर उड़ते हुए पशु पक्षी है ना, चहचहाती हुई चिड़िया, वृक्षों से निकलती मधुर ध्वनि, वहां की शीतल शीतल सुगंधित सुगंधित हवा, जब हम वहां पर बैठकर उस नजारे को देखते हैं, उन जल धाराओं के साथ हम जल के साथ प्रवाहित होकर इस पोखराजी ताल में कितनी जल क्रीड़ा करते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि डूबने का, गिरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि ये जल भी क्या है, चेतन है। ये भी मेरे धामधनी के हृदय का बहता हुआ प्रेम रूपी रस है। तो इसमें जब आत्माएं नख से सिख तक डूब जाती है, तो फिर उसका क्या कुछ उसको सुने रहेगी? नहीं। ऐसे सुंदर साजी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि इस पोखराजी ताल की सुंदर शोभा को देखिए, इसके चारों तरफ सुंदर जवाहरातों के महल शोभान रहे हैं। और इससे भी, इसका भी जल जब बहकर आता है सुंदर साथ जी, ये तो हुआ पोखराज तो 2000 भूम का, लेकिन पोखराजी ताल जो 1000 भूम का है, इससे भी नीचे अधीश के कुंड में ये तो वो 500 भूम ऊंचा है। उसके अंदर हमारी 16 धाराएं गिरती, यानी धामधनी के जो 16 बनते हैं ना, 12 गुण और 4 अंतःकरण, उन सब के अंदर वे 12 गुण झलकते हैं। वो ही तो सबके सब उस रस के अंदर, यानी जल क्या है, धामधनी के हृदय का प्रेम। तो उस प्रेम रस में क्या नहीं है? क्या एक दिली नहीं है? क्या सुंदरता नहीं है? क्या इश्क नहीं है? क्या इल्म नहीं है? है। धामधनी कह रही है, मेरे इस पोखराज पहाड़ को देखिए, किस तरह से मैंने अपना ठोर बना रखा है तुम्हें आनंद देने के लिए। अपनी ही बुद्धि में मैं तुम्हें रमन कराता था, बाहर की सुधि नहीं थी कि मेरे सत अंग में क्या ज्ञान। तुम झेलते थे क्योंकि अभी इसमें आएगा, अनविष का कुंड आएगा जिसमें 16 धाराएं पड़ रही है। और इससे आगे बढ़कर देखेंगे तो कैसे हमारा ढपा चबूतरा, जिसकी चांदनी पर तुम बैठते हो, ऊपर से ढका हुआ है, नीचे तलैटी में जा सकते हो। और फिर वहां से मूल कुंड की शोभा को देखिए, जब तुम उस कुंड के चारों तरफ बैठकर और वहां से जमुना जी प्रकट होती बहती हुई, कितनी सुंदर लगती। जब तुम मस्ती में झांक कर देखती ना, तो मस्ती करने वाली सखी तो ऐसी आती है, ऐसी आती है कि कठेरे को हुक्म दे देती है कि तू इधर हट, और धक्का दिया तो जाकर जमुना जी में नजर आती है। और जाकर कहाँ निकलेगी? जहां पर जमुना जी खुली, क्योंकि आधे तक तो ढपी ढपी चलती है। तो वहां तक जाकर जब वो सखी जल के साथ में बैठी, क्यों? क्योंकि कठेड़ा भी और जल भी उस सखी के साथ में है जिसने मस्ती करनी चाहिए। वो संभल कभी नहीं संभल पाती, जल उसे अपनी मस्ती में ले लेकर जा रहा है, और जाकर कहाँ रुकती है? उस झूले पर, जहां मरोड़ पर आकर जमुना जी में झूले लटके हुए, भाग भाग कर उस झूले को पकड़ लेती और कहती है तू दे धक्का, मैं तो यहाँ बैठी हूँ झूला झूल रही हूँ। आराम से मस्ती में जमुना जी पे भीगे भीगे तन में, भीगे भीगे वस्त्रों में, और धामधनी की संग में झूला झूल रही। वो सखी देखती है वहां बैठ के, अरे मैंने कहाँ से किया, है ना। तो ऐसे सुंदर सा जी, यहाँ पर हम कितनी क्रीड़ाएं करते हैं। और ढपी हुई जमुना जी की तो सुंदर शोभा को देखिए, जहां पर हमारी 25 ड्योहरी आती है। 10 ड्योहरी तो एक तरफ की पाल पर, 10 दूसरी तरफ की पाल पर, और 5 आती है हमारी उसी पाल पर जो जिसने जमुना जी को ढक रखा है। तो कोई छोटी नहीं है। नीचे जल बह रहा है और यहाँ हम कितना आनंद लेते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं। ऊपर बड़ो वन के वृक्षों की डालियां आती है, उनको पकड़ पकड़ कर हम कितना आनंद लेते हैं यहाँ पर। समझ सब से परिवार ऐसे कह रहे सुंदर साथ जी कि अपने इस पोखराज पहाड़ की शोभा को देखिए, जहां तुम हाथों पैर अपने धाम देने के साथ में आनंद की क्रीड़ा करते। अब उससे आगे चलकर देखिए तो कैसे सुंदर हमारे झूले तो आएंगे, क्योंकि जहां पर मरोड़ खाते हैं जमुना जी, तो वहां पर एक झूला भी है कुछ जमुना जी के बीच बीचों बीच। अब ये देखिए कितना सुंदर। और उस झूले को चाहे तो नीचे ले ले, चाहे तो ऊपर ले ले,
तो जब जल के जीव होते हैं ना, मछली है, मगरमच्छ है, तो वे हमें छूना चाहते हैं तो हमारा झूला ऊपर चला जाता है। और जब हम उनको झूला लेकर जाना चाहते हैं, उनको गोद में उठाना चाहते हैं जल के जीवों को, तो वो हमारा झूला नीचे हो जाता है, उनको उठाकर हम ऊपर चलते हैं। जब राज्य महाराज जी झूले पर हमारे साथ में विराजमान होते हैं, तो जल के जीव कैसे उछल उछल कर उनके चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं। लेकिन सखी क्या करती है, अपने पिया जी को और ऊपर कर देती, ताकि वे और ऊंची उछाल लें। और इतने उछाल लेते हैं कि उस झूले को भी उलंघ कर दूसरी साइड में पहुंच जाते हैं। और वो सखी हंसती है कि छू नहीं पाए ना, देखो छू नहीं पाए, क्योंकि मन की गति से झूले चलते हैं सुंदर शादी। तो एक झूला इधर को आता है, तो एक झूला इधर को आता है, जब उत्तर से दक्षिण की तरफ को हमारी जमुना जी प्रवाहित होती है। इस मरोड़ पर देखिए, जल जब टकराकर चलता है तो कितनी आठ खेलिया करता है। और दोनों पालों पर सुंदरसाज जी 5 महल 4 चबूतरे, उनकी शोभा को देखकर महाराज जी कह रहे हैं, अपने अब केल पुल की शोभा को देखिए। कितना सुंदर ये पीले रंग का जो पुल है, 5 भौम और इसकी छठी चांद, जिस पर से अक्षर ब्रह्म राज्य महाराज जी के दर्शनार्थ नित्य प्रति जाते, तो उसकी सुंदर शोभा को अनुभव कीजिए। उस केल पुल पर पड़े हुए उन झूलों का अनुभव कीजिए, जिन झूलों में तुम जोड़े जोड़े से सखियां बैठ कर मधुर मधुर गायन के साथ में उस बहती हुई जमुना जी का आनंद लेते। झूला झूलते हुए ही जमुना जी के अंदर जो नाव में कोई मछली पर, कोई मगरमच्छ पर बैठ कर हमारी सखियां क्रीड़ाएं कर रही हैं, तो उन सब का हम आनंद ले सकते। ये शुमार में नहीं आ सकता कितना, कितने हमारे खेल रंगे होते, 24 घंटे उस मस्ती में भी। यहाँ की बात तो नहीं, अरे गीले हो जाएंगे, फिर जाकर कपड़े बदलने पड़ेंगे, फिर इनको धोना पड़ेगा, फिर इनको प्रेस करनी पड़ेगी। यहाँ की तरह तो नहीं, अरे जल्दी चलो भाई, खाना भी बनाना है, बच्चे रोते होंगे, अरे भाई चलो जल्दी घर की सफाई करनी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आनंद की मस्ती में सेविकाएं वही जो जवेरों की पुतलियां सब कुछ लिए तैयार खड़ी, तो कितना कितना आनंद होगा सोच। यहाँ तो अगर तुम्हें कोई खाली बैठा दे ना, 2 दिन में खाली बैठा दे, तो तुम यहाँ बोर हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि यहाँ के मन को कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, खाली नहीं बैठेगा। उसे जब काम दिया जाता है तो वो सोचता है कि मैं खाली बैठूं, और जब उसको कह दे कि खाली बैठो तो वो सोचता है कि मुझे कुछ काम चाहिए, चाहे उसको दीवार ही तोड़। तो ये मन जो है ना, इतना शैतान है, ये विपरीत दिशा में चलता है जहां से इसको रोका जाता है। तो यहाँ इसको संतुष्टि नहीं होती, लेकिन परम धाम के अंदर हमेशा ये आनंद ही आनंद है, वहां कोई बोरियत है ही नहीं, क्योंकि आनंद की भूमि है, अद्वैत की भूमि है। ऐसे सुंदर साथी महाराज जी कह रहे हैं कि अब अपने सुंदर पुलों को देखिए, केलपुर और बटपुल की शोभा, इन दोनों के बीच में आए हुए अपने सातों घाटों की शोभा को देखिए। और सुंदर साथ जी जल के अंदर अपने झिल मिलाते हुए इस पाट घाट की शोभा को देखिए, जहां तुम नित्य प्रति अपने प्राण प्रियतम के संग जल क्रीड़ा करने के लिए आती हो, झीलना करने के लिए आती। इसके सुंदर मेहराबों को देखिए, चारों कोनों पर आए हुए नीलवी के तंबू को देखिए, चारों दिशा में अलग अलग रंग के कितने सुंदर द्वार नजर आए। इसके मध्य में खड़े होकर तो देखो, क्या अजब नजारा है। तीनों तरफ जल और ऊपर सुंदर छत, और चारों तरफ हीरे जवाहरात से जड़े हुए सुंदर साथ जी ये द्वार। देखे कि रंग महल की तरफ कौन सा हरे रंग का, पांच का रंग कैसे अपनी आभा बिखेर रहा है, और उसका प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? पाट के घाट पर। ये 150 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर साथ जी, तो अब छोटा मत मानिए, 150 मंदिर। अब एक मंदिर का विशाल देखिए, रंग महल के हिसाब से लगा के देखिए, एक पहल को देखिए, एक बुर्ज से दूसरे पहल तक 30 मंदिर आते हैं। तो ये 150 मंदिर कितना लंबा बैठेगा सुंदर शाह, यानी अगर लगाए तो हमारे 5 पहल के बराबर है रंग महल के। एक पहल में 30 मंदिर है, तो अब 5 में कितने हो जाएंगे? 150। तो इतने मंदिर भी सुंदर शाह,
इतना लंबा चौड़ा है। ये तो यहाँ की बुद्धि ने छोटा सा बना लिया कि बस छोटा सा, जैसे यहाँ के घाट देखे, लेकिन वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। अब 5 पहलू को देखिए, कहां से कहां तक आते सुंदर सा, इतना लंबा चौड़ा। तो उस 5 के थंबों का प्रकाश ऐसा पड़ रहा है जैसे उस 5 के घाट पे हरी लाइट पड़ रही। और जल की तरफ से देखिए तो जल की तरफ माणिक के हैं, तो वो माणिक अपने लाल प्रकाश से डाल रहा है। जैसे हमारे मूल मिलावे में ना 64 थंब है, उन 64 थंबों का प्रकाश जब एक दूसरे से टकराता है तो बीच में आकर जहाँ पर राज्य का सिंहासन है वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा प्रकाश ठहर गया, क्योंकि सब ध्वंस से करते हुए प्रतीत होते हैं। ना वो उसको पीछे हटा सकता, ना वो उसको पीछे हटा सकता, दोनों करके वहां स्तंभ से हो जाए। जैसे यहाँ तो होता ना कि जैसे युद्ध देखा होगा कि सीरियल वगैरह में दिखा देते कि एक तीर इसने छोड़ा, एक तीर, दोनों कोई नहीं टकराव करे लेकिन उसमें से चिंगारी नहीं। तो इस तरह से ये प्रकाश यहाँ तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, वो नूर में नूर की लड़ाकर प्रेम की मस्ती में मस्त है। ऐसे ही क्योंकि ये नूर भी चेतन है, प्रकाश भी चेतन है, किरणें भी चेतन है। तो ऐसे ही पाट घाट की सुंदर शोभा को देखिए, एक तरफ से हरा रंग तो एक तरफ से लाल रंग, और दोनों का प्रकाश मध्य में है। अब उत्तर तरफ से देखिए, दक्षिण तरफ से, उत्तर तरफ कैसा है, पीले रंग का, तो पीले रंग की आभा निकल रही है। और इधर सफेद रंग का, तो वो हीरे का जो सफेद रंग है वो अपनी आभा। तो चारों दिशाओं से 4 प्रकार का रंग ही प्रकाशित हो रहा है। और अब कॉर्नर की शोभा को भी देखिए, नीलवी का कह रहा है तुम मेरे बिना अधूरे हो, क्योंकि इश्क के बिना तो सारे अधूरे हैं। तो हरा किसका, सेवा का प्रतीक हो गया। उज्ज्वलता क्या है, सफेद क्या उज्ज्वलता का प्रतीक है। लाल क्या है, शोभा का प्रतीक है। पीला क्या है, एक दिनी का प्रतीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर सेवा भी है, हम सेवा भी कर रहे हैं, हमारे अंदर निर्मलता भी आ रही है, बाहर से कोई किसी का दिल नहीं दिखाते, है ना, निर्मलता भी है, सेवा भी कर रही है हम धनी की। और क्या करे सुंदर साथ जी, उनकी शोभा भी बनी हुई है कि हम तेरी यमुनाएं हैं। और और ये जो पीला रंग है, एक दिली भी जोड़े कि जैसे मेरी राज्य वैसी नहीं। लेकिन अगर इश्क नहीं है तो चारों फेल है। तो इसलिए इन चारों को इस नीलवी के थंबों ने जोड़ रखा, तो वो नीले रंग के प्रकाश अपने आप को फैला रहे हैं कि तुम चारों को हम नीले ने जोड़ रखा है, नीलवी के थंब, और इश्क ही जोड़ता है सुंदर से। और उसके नीचे देखे तो 16 के 16 थंबे नीलवी के ही हैं, जो कैसे जल के अंदर अपना नीले रंग की आभा फैला रहे हैं। जल भी ऐसा लग रहा है मानो नीला ही नीला, नीला ही रंग घोल दिया उसके अंदर। इश्क ही इश्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इश्क में तो जीते हैं, ये प्रेम का ही तो ठोर है सुंदर साथ जी। ऐसा धामधनी कह रही है कि अपने इस पाक घाट के सुंदर शोभा को निहारो, जहां पर तुम मेरे साथ प्रेम भरी मस्ती में मस्त रहते, जल क्रीड़ा करते, भीगे हुए वस्त्रों से कैसे इन सीढ़ियों से चढ़ते, कैसे तुम जब मस्ती में आती तो वहीं से उछाल कूद मारते, और ज्यादा मस्ती में आती तो नीलवी के थम से लगी हुई जो सीढ़ियां उससे चढ़कर कैसे ऊपर जाकर फिर नीचे जाना चाहती। ऐसे तुम अपने उन सबों को याद करो। ऐसे सुंदर साथ जी कह रही हैं कि इनकी सुंदर शोभा में तुम रमण कीजिए। अब इससे आगे का वर्णन सुंदर साथ जी कहाँ पर जाएंगे, हम भोज गोसर ताल पर। इसका वर्णन अगली मीटिंग में लेंगे। दोनों पुलों पधारत कुंज वन मंदिर, जमुना जहाँ मरोर खाए के आए